ईरान के नए सुप्रीम लीडर की कहानी। तसव्वुर करें, मशरिक़ वस्ता का एक ऐसा मुल्क जिसके पास ताकतवर फौज भी है, जदीद मिसाइल भी, और जिसके फैसले पूरी दुनिया की सियासत को मुतासिर करते हैं। ये मुल्क है ईरान, लेकिन इस मुल्क में सबसे ताकतवर शख्स सदर नहीं होता, बल्कि एक और ओहदा होता है जिसे कहा जाता है सुप्रीम लीडर। और कई दहाइयों तक ये ओहदा एक ही शख्स के पास रहा। वो थे अली खामनेई। जब इनकी मौत की खबर सामने आई तो पूरे ईरान में एक सवाल गूंजने लगा, अब ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा? ईरान में सुप्रीम लीडर का ओहदा सबसे ताकतवर समझा जाता है। सुप्रीम लीडर के पास इख्तियार होता है कि वो फौज के सरबराह मुकर्रर करे, खारजा पॉलिसी पर असर डाले और मुल्क के अहम फैसलों में आखिरी राय दे। यानी ईरान में असल ताकत उसी के हाथ में होती है। इसीलिए जब अली खामनेई का इंतकाल हुआ तो पूरे मुल्क में हलचल मच गई। ईरान में सुप्रीम लीडर को अवाम नहीं चुनते। इसके लिए एक खास मजहबी कौंसिल होती है जिसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स कहा जाता है। यह तकरीबन 88 उलमा पर मुश्तमिल कौंसिल होती है। जब सुप्रीम लीडर का इंतकाल होता है तो यही कौंसिल नया सुप्रीम लीडर मुंतखब करती है। इसी दौरान कई नाम सामने आए, लेकिन एक नाम ऐसा था जिस पर सबकी नजरें थी। वो नाम था मुज्तबा खामनेई। मुज्तबा खामनेई 8 सितंबर 1959 को ईरान के शहर मशहद में पैदा हुए। वो अली खामनेई के बेटे हैं और बचपन से ही ईरान के सियासी और मजहबी माहौल में परवान चढ़े। उन्होंने दीनी तालीम हासिल की और ईरान के मजहबी इदारों में तालीम हासिल की। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कभी सदर या वजीर जैसी बड़ी अवामी सियासी पोस्ट नहीं संभाली, लेकिन इसके बावजूद ईरान के ताकतवर हलकों में उन्हें हमेशा बहुत बाअसर समझा जाता था। ईरान में एक ताकतवर फौजी इदारा है जिसे इस्लामी इनकलाबी गार्ड यानी IRGC कहा जाता है। ये ईरान की सबसे ताकतवर फौजी तंजीमों में से एक है। कहा जाता है कि मुज्तबा खामनेई के इस इदारे के कई अहम कमांडरों से करीबी ताल्लुकात रहे हैं। इसी वजह से बहुत से माहिरीन पहले ही कह रहे थे कि अगर कभी नया सुप्रीम लीडर मुंतखब हुआ तो मुज्तबा खामनेई मजबूत उम्मीदवार होंगे। बिलाखिर कई इजलासों और मशवरों के बाद फैसला सुनाया गया। ईरान का नया सुप्रीम लीडर होगा मुज्तबा खामनेई। ये फैसला ईरान की तारीख में एक मुनफरिद वाकया समझा गया, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम लीडर का ओहदा बाप से बेटे को मुंतकिल हुआ। कुछ नाकदीन ने इसे ईरान में नए शाही निज़ाम से तशबीह दी, जबकि हुकूमत के हामियों ने कहा कि यह फैसला मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी था। जब मुज्तबा खामनेई इख्तिदार में आए तो ईरान पहले ही कई बड़े मसाइल का सामना कर रहा था। माशी पाबंदियां, मशरिक़ वस्ता की कशीदगी और आलमी दबाव शामिल थे। ईरान के मुखालिफ ममालिक पहले ही ईरान की पॉलिसियों पर तनकीद करते रहे हैं। इसीलिए नए सुप्रीम लीडर के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान को आगे कैसे ले जाया जाए। ईरान सिर्फ एक आम मुल्क नहीं, बल्कि मशरिक़ वस्ता की सियासत में एक अहम किरदार अदा करता है। ईरान के फैसलों का असर मशरिक़ वस्ता की सियासत, आलमी तेल की कीमतों और आलमी सफारती ताल्लुकात पर पड़ता है। इसीलिए दुनिया भर के तज्ज़ियाकार अब मुज्तबा खामनेई के फैसलों पर नजर रखे हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुज्तबा खामनेई अपने वालिद की तरह तवील अरसा इक़्तिदार में रहेंगे या ईरान की सियासत में कोई नया दौर शुरू होगा। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात यकीनी है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर के फैसले सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर कर सकते हैं। अगर आपको तारीख और आलमी सियासत की ऐसी दिलचस्प कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें,
کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے دنیا کے وہ لیڈر جن کے فیصلوں سے عالمی سیاست بدل جاتی ہے۔